हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और सुप्रभात। राजस्थान की शुरुआत लोकसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर के साथ करते हुए बताते चले कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, क्योंकि शाम 6 बजे थम जाएगा अंतिम चरण का शोर। दिग्गज इस दौरान उम्मीदवारों के लिए अपने जोर लगाते हुए नजर आएंगे। तो सियासी गलियारों से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 9 राज्यों के 57 सीटों पर 1 जून को क्योंकि मतदान होना है और 7वें और आखिरी चरण का ये मतदान है, और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि जो दिग्गज है वो अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट जुटाते हुए नजर आएंगे। लोगों से उनके समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। बता दें 904 उम्मीदवारों के लिए आज अपने अपने पार्टी की तरफ से जोर से आज चुनाव प्रचार प्रसार किया जाएगा। 904 उम्मीदवार इस बार आखिरी चरण में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, मनीष तिवारी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, हरसिमरत कौर बादल, अजय राय, अफजाल अंसारी, मीसा भारती, अभिनेता रवि किशन, अभिनेत्री कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह, ये तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं और जिनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार भी ताबड़तोड़ तरीके से किया गया। लेकिन आज शाम 6 बजे तक का वक्त है जिसमें सभी बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियां सभी आज चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगी। पूरी कोशिश जुटाई जाएगी चुनावी सभा को करने के लिए, ताकि समा बांधा जाए और अपने अपने पक्ष में वोट की अपील भी की जाएगी, क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव आपको बताते चले कि 1 जून को है और 4 जून यानी महज 3 दिन के बाद मतगणना है, यानी कि लोकसभा का मतगणना। और कौन इस बार बाजी मारने वाला है, तो लोकसभा चुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर। 904 उम्मीदवारों के लिए आज दिग्गज पूरी जोर लगा देंगे चुनावी मैदान में। और आज 8वीं और 5वीं बोर्ड के परिणाम घोषित किए जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान बोर्ड की 8 और 5वीं के परिणाम आज जारी किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि परिणाम ये जारी होंगे। स्कूल शिक्षा के शासन सचिव ये परिणाम जारी करेंगे, तो आज दोपहर 3 बजे तक परिणाम जारी हो जाएगा। स्कूल शिक्षा के शासन सचिव ये परिणाम जारी करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे, राजस्थान बोर्ड की 5वीं और 8वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे तक बच्चे का इंतजार करते रहें, क्योंकि दोपहर 3 बजे वो समय बताया जा रहा है जिस वक्त परिणाम जारी होगा। शासन सचिव इसको परिणाम जारी करेंगे। तो 5वीं और 8वीं के बोर्ड के एग्जाम हुए थे राजस्थान में, और अब परीक्षा की घड़ी की जो रिजल्ट होता है परिणाम की, वो नजदीक आ गई है। यानी कि दोपहर 3 बजे वो समय है जब शासन सचिव परिणाम 5वीं और 8वीं राजस्थान बोर्ड की परिणाम को जारी करेंगे। और इस बीच बाड़मेर से भी बड़ी खबर है, जहां जेल में कैदी की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि मामले में अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। धरने पर श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी हैं। इलाज नहीं मिलने से बताया जा रहा है कि बंदी की मौत हो गई थी, कैदी की मौत हो गई थी, ऐसा आरोप लगाया गया था। जेल कार्मिकों को निलंबित कर जांच की मांग जो है इनके द्वारा की जा रही है। आज भाटी ने महापड़ाव का ऐलान भी रखा है। माना यह जा रहा है कि समर्थन में कई लोग जुटे। और हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी की मौत हुई है। शव को लेने पर अभी तक बात नहीं बन पाई है। इसी को लेकर कल शाम से ही आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है। जेल कार्मिकों को निलंबित कर जांच की मांग की जा रही है। आज रविंद्र सिंह भाटी ने महापड़ाव का ऐलान किया है। कल से ही प्रदर्शन में बैठे हुए हैं रविंद्र सिंह भाटी। हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी की मौत की ये बड़ी खबर आपको बाड़मेर से बता रहे हैं। मामले में अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। शव को लेने पर भी अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। पहले कहा जा रहा है कि पहले पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही हम आगे कोई कदम उठाएंगे। अब इलाज नहीं मिलने से बताया जा रहा है कि बंदी की मौत हो गई थी, यह आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या है पूरा मसला, इसको लेकर गंभीरता दिखाई जाए। जो भी शख्स इसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके ऊपर बड़ी कठोर कार्रवाई की जाए। और इसी बात को लेकर जोर आजमाइश जारी है, यानी कि समझाइश का दौर भी जारी है। लेकिन अभी तक कोई भी दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई है, और इसीलिए अभी शव को भी नहीं लिया गया है। इलाज नहीं मिलने से कैदी की मौत बताई जा रही है, वो भी जेल के अंदर। लगातार इस तरह के मसले सामने आ रहे हैं। जेल में या तो कोई कैदी आत्महत्या कर लेता है, या तो इलाज के दरमियान किसी की मौत हो जाती है। फिलहाल यह आरोप है, आरोप कितना सच है कितना झूठ, ये सब कार्रवाई का विषय। और प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती और बीमार बिजली तंत्र का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। मौजूदा सरकार और बीजेपी के नेताओं ने इसका जिम्मेदार कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार को ठहराया है। उनके मुताबिक पूर्ववर्ती सरकार ने ही नई सरकार को जर्जर बिजली तंत्र दिया है।
देखिए रिपोर्ट। बिजली संकट पर छिड़ी रार, कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया कसूरवार। पानी और बिजली की जब बात करते हैं तो कोई जिम्मेदार सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री उसके ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस सरकार पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। बिजली की किल्लत के लिए कांग्रेस की नीयत और नीति है जिम्मेवार। हम गर्मी में वापस करेंगे। अरे भाई, गर्मी में आपके पास तो और डिमांड ज्यादा रहेगी। उधार में बिजली उस समय ले ली और अब उसको चुकाने का वादा कर लिया। रखिए सब्र, पावर सेक्टर में राजस्थान बनेगा आत्मनिर्भर। प्रदेश की गर्मी सुर्खियों में बनी हुई है। जी हां, राजस्थान की आग उगलती गर्मी देश में टॉप पर चल रही है। इसी के साथ बिजली की खपत भी पीक पर पहुंच चुकी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार बिजली की डिमांड में 15% का इजाफा हुआ है। मई के पहले सप्ताह में ही बिजली की मांग में 20% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। सप्लाई लोड बढ़ने की वजह से कई थर्मल यूनिट्स ठप हो गई हैं। शाम 6 से रात 10 बजे तक लगभग 2000 मेगावाट की कमी से विभाग जूझ रहा है, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। आज कहीं भी देखो पानी के लिए धरने दिए जा रहे हैं, बिजली है नहीं, और फिर भी औचक निरीक्षण के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और औचक निरीक्षण का रिजल्ट क्या आया? जबकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट को लेकर भजनलाल सरकार के एक्टिव मोड में काम करने के दावे कर रहे हैं और पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार को वित्तीय कुप्रबंधन पर घेरते आ रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने विरासत में दिया जर्जर बिजली तंत्र। बिजली की किल्लत का कारण प्रतिदिन 147 लाख यूनिट बिजली कांग्रेस सरकार के पूर्व बैंकिंग समझौते के तहत लौटानी पड़ रही है। बैंकिंग समझौता ना होता तो आज प्रदेश में पर्याप्त बिजली होती। उत्पादन बढ़ाने, प्रसारण और वितरण के सुदृढ़ीकरण पर कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया ध्यान। पूर्ववर्ती सरकार ने जब सर्दियों में बिजली दी तो उसका एमओयू कर लिया कि हम गर्मी में वापस करेंगे। अरे भाई, गर्मी में आपके पास तो और डिमांड ज्यादा रहेगी। उधार में बिजली उस समय ले ली और अब उसको चुकाने का वादा कर लिया। हीरालाल नागर दलील दे रहे हैं कि प्रदेश की भजन सरकार पूर्ववर्ती सरकार की वजह से पैदा हुए हालात में सुधार कर रही है। नागर कहते हैं कि कांग्रेस के राज में 65% बिजली उत्पादन होता था, जिसे नई सरकार ने बढ़ाकर 75% तक कर दिया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आश्वस्त करते हैं, नियमित बिजली आपूर्ति के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। रात में बिजली की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में शाम के समय में राजस्थान में पवन ऊर्जा का उपयोग भी किया जा रहा है। इसके अलावा मांग को पूरा करने के लिए नेशनल पावर एक्सचेंज से भी बिजली खरीदी जा रही है। जिस तरह का जीर्ण अवस्था में राजस्थान में बिजली का तंत्र मिला है, उसको ठीक करने में कहीं कुछ समय तो चाहिए। और निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में हम राजस्थान में बिजली उत्पादन में सिरमौर बनेगा। इतने हमने केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू कर लिए हैं और उसका हमें फायदा राजस्थान को आने वाले इसके निश्चित मिलेगा। मौजूदा सरकार ने तकरीबन 32,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 3 विद्युत निगमों और 6 केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू किए हैं, जिनमें 1,60,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। सरकार ने दावा किया है कि वो बिजली के उत्पादन, प्रसारण और वितरण तंत्र पर समग्र तौर पर काम कर रही है। इससे आने वाले दिनों में प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और प्रदेश में कौन खुददार और कौन गद्दार, इस पर सियासत गर्म है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खिंचती दिखाई दे रही। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को डूबता करार देने के बाद गहलोत पर आज मंत्री जोगाराम पटेल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। जोगाराम बोले कि गहलोत के बुरे दिन आने वाले हैं, तो खिलाड़ी लाल बैरवा ने राजस्थान की राजनीति में गहलोत को अब तक का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया है। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में।
अशोक गहलोत से बड़ा गद्दार को इस राजस्थान में नहीं है। ये 25 सितंबर की घटना को भूल गए क्या, जिसमें पूरी कांग्रेस को इस्तीफा दिला के और ऐसी स्थिति पैदा कर दी जो कोई भूल नहीं पाया पूरे राजस्थान में। और इसी 4 तारीख के बाद अनेक लोग अशोक गहलोत को छोड़ देंगे और मुझे ये भी पता है कि अशोक गहलोत साहब के भी कोई न कोई बुरे दिन आने वाले। भोगने वाले किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं पर अशोक गहलोत का हमला उनकी मुश्किलों में इजाफा करता दिख रहा है। गहलोत के सियासी शब्द बाणों से आहत बीजेपी नेताओं ने आज गहलोत पर जमकर जुबानी हमले बोले। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि गहलोत राज में कांग्रेस के जिन नेताओं का दम घुट रहा था वो अपना मान सम्मान बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। गहलोत के अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। कांग्रेस से प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के राम जी के विरुद्ध जो उनका एटीट्यूड है, तुष्टीकरण की उनकी जो नीति है, उससे परेशान होकर इधर आए हैं। इसीलिए ये उनको अनगढ़ा बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस में रहते हुए सचिन पायलट के बेहद करीबी और अशोक गहलोत के धुर विरोधी और अब बीजेपी नेता खिलाड़ी लाल बैरवा ने भी गहलोत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। बैरवा ने कहा कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में गहलोत से बड़ा गद्दार कोई नहीं। गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्टी के विधायकों से इस्तीफा दिला दिया, पार्टी आलाकमान को गुमराह किया। तो वहीं बीजेपी नेता रिचपाल मिर्धा ने भी गहलोत पर निशाना साधते हुए खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि गहलोत की वजह से ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। और आपने जो ये बातें कही है कि सत्ता का सुख भोगने वाले किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। बहरहाल बीजेपी दावा कर रही है कि 4 जून को नतीजों के बाद कांग्रेस में जबरदस्त उठापटक होगी। नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से फिर देश के पीएम की बागडोर संभालेंगे। बीजेपी की ऐतिहासिक सफलता के साइड इफेक्ट्स फिर से कांग्रेस में दिखेंगे और कई बड़े नेता भगवा पार्टी में शामिल होंगे। बहरहाल बीजेपी गहलोत के खिलाफ आक्रामक हो रही है और लगता यही है कि 4 जून के बाद सूबे की सियासत में कुछ बड़ा हो सकता है। अशोक गहलोत के खिलाफ जोगाराम पटेल का ये बयान सबको चौंका रहा है और इसकी टाइमिंग को लेकर लोग तरह तरह के आकलन कर रहे हैं। आखिर इस बात की नौबत ही क्यों आई कि सरकार के कद्दावर मंत्री ने यह तक कह दिया कि अशोक गहलोत के बुरे दिन आने वाले हैं। बहरहाल कौन खुददार और कौन गद्दार का फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी है और नतीजे आने के बाद ये तय होगा कि आखिर किसके बुरे दिन आने वाले हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। भीषण गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले धधकती गर्मी झुलसाती थी, परेशान करती थी, लेकिन इस बार तो गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर भारत का शायद ही कोई शहर बचा हो जो गर्मी से धधक ना रहा हो। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर, राजस्थान में 53 डिग्री वाला आपातकाल, बम बनकर फटा एसी, ट्रांसफार्मर मांग रहे पानी। पहले धधकती गर्मी झुलसाती थी, परेशान करती थी, लेकिन इस बार तो गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर भारत का शायद ही कोई शहर बचा हो जो गर्मी से धधक ना रहा हो। बिहार में भी गर्मी ने एक साथ कई शहरों पर अटैक किया। बिहार के औरंगाबाद में तापमान 47 डिग्री पार कर चुका है। शेखपुरा, बेगूसराय, वैशाली से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गर्मी ने यहां बच्चों पर भी कहर बरपा दिया। धधकती गर्मी का आलम यह है कि बिजली के ट्रांसफार्मर भी गर्मी के सामने पानी मांग रहे हैं। यूपी के कई शहरों में ट्रांसफार्मर का तापमान 80 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से इसमें आग लगने का खतरा है। इसीलिए पानी का छिड़काव कर इसे ठंडा किया जा रहा है। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं। वहीं गाजियाबाद में तो गर्मी की वजह से एक घर में लगा एसी तेज धमाके के साथ फट गया।
हालांकि चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी का सबसे ज्यादा असर राजस्थान के शहरों पर है, जहां अब तक 122 लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में भी तापमान 50 डिग्री तक पहुंचकर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। इस नृशंस हत्या से पति पत्नी के रिश्ते एक बार फिर से तार-तार हो चुके हैं। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में आप समझिए। प्रेमी संग मिलकर पति का किया काम तमाम, गुप्तांग काटकर पुलिस को भटकाने का रचा प्लान, कैसे सुलझी अंधे कत्ल की गुत्थी। प्यार अंधा होता है, इतना अंधा कि अपने बसे बसाए घर को भी उजाड़ देता है। तस्वीरें राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाने की है, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का दावा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मूलतः इनकी जो मृतक की पत्नी है उसकी और कन्हैया लाल की 2021 में मुलाकात हुई, इनके बीच में आपस में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। 2023 में इन्होंने मृतक को किसी तरह बरगला के एक रूम भी जगतपुरा के आसपास दिलाया ताकि उसकी पत्नी से संबंध बनाए रखे जा सके, लेकिन इन बिटवीन जो मृतक है उसको उस जगह पे डिस्कम्फर्ट फील हुआ और वो अपने मूल घर में लौट आया। दरअसल 27 मई की रात 8 बजे पुलिस को सुनसान इलाके में एक युवक की लाश की इत्तला मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश की हालत देखकर दंग रह गई। मृतक का चाकू से गला रेता गया था और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था। मृतक की पहचान कजोड़मल के रूप में हुई, जो एक सामान्य सी कंपनी में नौकरी करता था। हरमाड़ा थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए। पुलिस की टीमों को अलग अलग टास्क दिया गया। पुलिस ने रोड नंबर 14 के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो फुटेज में कजोड़मल एक बाइक पर पीछे बैठा दिखाई दिया। इसके बाद उसका शव लोहा मंडी के पास खाली प्लॉट में मिला था। ध्यान भटकाने के लिए जो गुप्तांग को क्षतिग्रस्त करने का करते किया वो किया, और हत्या की जो कारित की गई जो घटनास्थल था उसमें मृतक के साथ किसी तरह की लूटपाट नहीं होना ये दर्शाता है कि लूटपाट की वजह से हत्या नहीं हुई। और जिस तरीके से मोटरसाइकिल पे मृतक का बैठ जाना, मृतक का 1 घंटे तक उसी जगह पे स्टैटिक होना ये दर्शाता है कि किसी जानकार व्यक्ति ने हत्या कारित की है। पुलिस ने बाइक चला रहे युवक की तलाश शुरू की। काफी मशक्कत के बाद मोबाइल एनालिसिस कर पुलिस टीम हत्यारे तक पहुंच गई। हमारे साइबर टीम ने एक तकनीकी पहलुओं से ये इनपुट डेवलप किया कि मृतक की पत्नी द्वारा 2022 के आसपास लगभग एक कोई सिम थी जो कन्हैया लाल नाम के व्यक्ति के नाम से थी, जो मृतक की पत्नी ने इस्तेमाल की थी। कन्हैया लाल के बारे में जब तकनीकी पहलुओं से पता किया गया, उसके अन्य टेक्निकल डाटा को इकट्ठा किया गया, तो कन्हैया लाल नाम के ही व्यक्ति की प्रेजेंस घटनास्थल पर मृतक के साथ भी पाई गई। पुलिस के मुताबिक 15 दिन पहले कन्हैया लाल के साथ मिलकर रामा कंवर ने साजिश रचकर ब्लाइंड मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। खास बात यह है कि मृतक कजोड़मल की पत्नी रामा कंवर ने अपने प्रेमी कन्हैया लाल को अपने पति की पल पल की जानकारी दी थी। 15 दिन से लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इसकी हत्या कर दी जाए। इसके लिए 4-5 दिन पहले इन्होंने चाकू अन्य सामग्री खरीद शुरू की, जिसकी अभी अनुसंधानी तथ्यों से पुष्टि होनी है। इसकी मृतक की पूरी रेकी की गई कि किस रास्ते से चलता है, कौन सी ऐसी जगह है जहां मृतक जो है वो मोटरसाइकिल से उतर के ऑटो लेगा, उसी रास्ते में उसको वहां से उठाया जाना। जो आरोपी है उसके द्वारा कहीं भी हेलमेट नहीं उतारा जाना ताकि किसी भी कैमरे में उसकी पहचान नहीं हो जाए। इस तरह की कई तरह की चालाकी जो है वो आरोपी ने करने की कोशिश की। रिश्ते को तार-तार करने वाले इस मामले में प्रेमी से हत्यारा बने कन्हैया लाल और पत्नी से आरोपी बनी रामा कंवर को अब अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही बितानी पड़ेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। चलिए अब फटाफट रुक कर लेते हैं चुनावी टॉप 10 खबरों की तरफ।